वरांगल के इलाके नक्कलागुट्टा में बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समा के करीब आइडियल यूथ मूवमेंट (IYM) की जानिब से स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन (SIO) के इश्तराक से NEET 2026 पेपर लीक के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा मुनाकिद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा, नौजवानों और समाजी कारकुनों ने शिरकत करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। एहतजाज की सदारत IYM कन्वीनर वरांगल सैयद निज़ामुद्दीन ने की, जबकि IYM के ज़िम्मेदारान खलील रब्बानी और मोहम्मद शहबाज ने खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि नेट 2026 पेपर लीक में मुलव्विस तमाम अफराद और पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि मुस्तकबिल में तलबा के तालीमी मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वालों को इबरतनाक सज़ा मिल सके। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के लाखों तलबा साल भर सख्त मेहनत और ज़हनी दबाव के साथ इम्तिहानात की तैयारी करते हैं, लेकिन बार बार होने वाले पेपर लीक्स तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान बन चुके हैं। इस मौके पर SIO के ज़िम्मेदार तजम्मुल अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेट पेपर लीक की वजह से हज़ारों तलबा की मेहनत मुतासिर हुई है और नौजवान शदीद ज़हनी अज़ियत और बेचैनी का शिकार हैं। आखिर कब तक बाअसर अनासर और तालीमी माफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता रहेगा? उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक इम्तिहान का मसला नहीं, बल्कि मुल्क के तालीमी निज़ाम की शफ़ाफ़ियत, तलबा के एतमाद और उनके मुस्तकबिल का मामला है, जिस पर हुकूमत को फ़ौरी संजीदगी के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि तलबा में इंसाफ और एतमाद बहाल हो सके। पेपर लीक का हिसाब दो, एनडीए जवाब दो, एनडीए शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। धर्म This is Shahbaz from IYM. We have gathered here to address an outgoing, outraging issue, which not only just students, it is actually an issue of human issue, where people have associated their goals, their struggles, their expectations and everything towards one thing, and always there is an organization, a government or some or the other party which is trying to deviate people and deviate students from their success. People and parents who have been struggling a lot for achieving what their students have to become, they are not able to achieve. And coming towards the paper leak, who is answerable to this question where students are asking that they have studied overnight and over years of time, long term, they have taken lot of struggle have went through, and now that paper has leaked, exams is cancelled. Who is answerable to this? What is NTA doing on this? What is government doing on this? Here, Students Islamic Organization and Ideal Youth Movement have gathered here to address this issue and answer all of the questions which are being raised by students. We are requesting every officials to take the necessary actions on it. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग अम्बेडकर सर्किल के पास नीट पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट के लिए हम लोग गैदर हुए हैं। तो हम लोग ये डिमांड करते हैं और ये सवाल खड़ा करते हैं कि ये हर साल पेपर लीक होता जा रहा है, लेकिन कभी कभी बाहर आते जा रहा है। ये स्टूडेंट्स हालांकि साल भर और ड्रॉप लेते हुए अपने नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। किसी माँ बाप अपने ज़मीन बेचकर या फिर लोन उठाकर अपने बच्चों को पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसे NTA जैसे ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसे पेपर लीक करने के लिए सही नहीं है। They are playing with the future citizens of India. जो भी इसके रीज़न है, जो पेपर लीक करे हैं वो लोगों को हैंग कर देना है। They should be hanged till death because they are playing with the future of Indian citizens. और जो भी स्टूडेंट्स अपना प्रिपरेशन करें पढ़ने के लिए, वो अपना टाइम और पैसा इसके ऊपर गंवाए, वो लोग को क्या गवर्नमेंट आंसर देती, ये आंसर देना है। और ऐसे अनएजुकेटेड गवर्नमेंट्स को अपन वोट डाल के जिताते तो अपने स्टूडेंट्स ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो कभी भी एक एजुकेटेड गवर्नमेंट लीडर को अपन सेलेक्ट कर लिए तो अपनी फ्यूचर अच्छी रहती। अनएजुकेटेड लोगों को पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं रहती और पढ़ाई क्या चीज़ है वो नहीं मालूम होता। सो अपन नेक्स्ट टाइम से अच्छी गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लेके, अच्छे लोगों को अपन एक लीडर बना लेके, एक अच्छी गवर्नमेंट को अपन बना लेके चलेंगे।